सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अपना काम टाइम पे करते आ रहेंगे। जैसा कि आज जान रहे हैं, आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 8 का ज्योग्राफी, जो कि चैप्टर है 3। वो आज हम लोग पढ़ने जाएंगे। अगर आप लोगों ने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दिया है, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वहीं पे आपको पहला और दूसरा चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 8 का ज्योग्राफी, जो कि कृषि है। कृषि का मतलब तो आप लोग जानते करते हैं, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में हमने आपको एक होमवर्क दिया, ठीक है, जिसमें से कि एनसीईआरटी क्लास ज्योग्राफी का था 8 का था, ठीक ना। उसमें मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि जो कि था मिलान करने वाला था, और दूसरा होमवर्क था कि सत्य और असत्य बताना था आपको, ठीक ना। आई होप आपने वो होमवर्क कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो मैं वो होमवर्क को पहले बता देता हूँ, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, वो पहले क्या था कि मिलान करने वाला था, ठीक ना, जिसमें से कि 1 2 3 4 था, ठीक है। और इधर भी हम लिख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। इसके में से 1 का मिलान होगा 3 से हो जाएगा, और 2 का मिलान हो जाएगा 4 से हो जाएगा, और जो तीसरा मिलान होगा वो इससे और 1 से होगा, ठीक है। ये हो गया मिलान वाला, ठीक है। अब हम लोग में देखेंगे कि सत्य और असत्य, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो था वो हम लोग का हो जाएगा सत्य हो जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा सत्य हो जाएगा, और तीसरा जो क्वेश्चन था वो गलत, और चौथा भी गलत, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए, अब हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्लास 8 का जो ज्योग्राफी है तीसरा चैप्टर, वो कृषि से संबंधित है, ठीक है। कृषि का मतलब होता है कि भारत का आधा से जनसंख्या जो है वो दोस्तों कृषि पर ही आधारित है, ठीक ना। और होता क्या कि भारत में जितने भी प्रकार के लोग हैं वो कृषि पर ही अपना जीवन यापन करते हैं, ज़्यादातर व्यक्ति, ठीक है। ये हम लोग का ज़्यादा क्या ग्रामीण क्षेत्रों में देखने का हम लोग को मिलता है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, ठीक है। जिसमें से कि पहला जाता है प्राथमिक, दूसरा जाता है द्वितीय, और तीसरा क्या होता है तृतीयक हो जाता है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर प्राथमिक किसे कहते हैं। प्राथमिक इसमें हो जाएगा कि जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्ष से है, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया। वाणिज्यिक वाणिज्यिक का अर्थ है दोस्तों वनों का प्रबंध, संग्रह, विकास हो गया, और खनन। खनन का मतलब होता है धरती से खनिज धातुओं को निकालना। कहने का अर्थ हुआ इसका दोस्तों की प्राथमिक क्रिया में हम लोग का हो जाएगा कृषि, पशुपालन, मछली पालन और वाणिज्यिक पालन, यानी कि जितने ही प्रकार की चीज़ों का हम लोग प्राथमिक क्रिया में उत्पाद करते हैं, ये सब हो जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा। दूसरा तो दोस्तों इसमें हो जाता है द्वितीयक क्रिया, ठीक है। आइए देखते हैं द्वितीयक क्रिया क्या बोलता है। द्वितीयक क्रिया बोलता है कि प्राथमिक संसाधनों का निष्कर्षण या उत्पादन करती है। तृतीय के क्षेत्र में विनिर्माण, औद्योगिक उत्पादन और कच्चे माल को तैयार उत्पादकों में बदलने की प्रक्रियाएं शामिल है। कहने का अर्थ हुआ दोस्तों इसका कि प्राथमिक क्रिया जो है वो द्वितीय क्रिया में जो वो आता है, तो वहाँ पे कच्चे माल को तैयार किया जाता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों देखिए कुछ कठिन वर्ड मैंने लिया है। विनिर्माण का मतलब होता है कच्चे माल से तैयार माल बनाना, जैसे कि कार हो गया, कपड़ा हो गया, फर्नीचर हो गया आदि। औद्योगिक का अर्थ रहता है दोस्तों उत्पादन वस्तुओं का निर्माण और उत्पाद, ठीक है। इंजीनियर का अर्थ होता है उपकरणों और मशीनों का डिजाइन और निर्माण। और निर्माण का होता है इमारत, सड़कों, पुलों आदि का निर्माण, ठीक है दोस्तों। कहने का अर्थ हुआ कि प्राथमिक क्रिया क्या हुआ कि कोई चीज़ हम लोग प्रोडक्ट, वहाँ से कई प्रोडक्ट राजस्थान में, ठीक है, वहाँ से अगर हम लोग किसी प्रोडक्ट को हरियाणा में सेल करते हैं तो प्राथमिक क्रिया हो जाता है। और जो सेल किया हुआ प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको विभिन्न प्रकार के रूपों में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो द्वितीय श्रेणी में आ जाता है। आइए देखते हैं तीसरे श्रेणी में क्या होता है। यहाँ देखिए दोस्तों, मोटे तौर पर विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र के रूप में कहा जाता है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष कच्चे माल का उत्पादन मोटे तौर पर कृषि क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तृतीय क्रिया में क्या होता है दोस्तों क्षेत्र का, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी कि
तृतीय क्रिया जो होता है वो सेवा क्षेत्र कहा जाता है। एक आर्थिक क्षेत्र है जो मूत्र वस्तुओं का उत्पादन न करके बल्कि व्यक्तियों और व्यवसाय को सेवा प्रदान करता है। कहने का इसका अर्थ हुआ कि दोस्तों प्राथमिक क्रिया में क्या हुआ था कि कोई प्रोडक्ट हरियाणा से लुधियाना हम लोगों ने शेयर किया, ठीक है। लुधियाना में वो कच्चा माल था तो वहाँ पे प्रोडक्ट बना, ठीक है। और हुआ क्या कि तृतीय क्रिया में आते आते वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल व्यक्ति ने किया और उसको एक प्रकार का सेवा दिया, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ कुछ पॉइंट दिया गया है। ये पॉइंट क्या है, होता है खुदरा। खुदरा का अर्थ हुआ दोस्तों सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल, ऑनलाइन स्टोर, यानी कि हम लोग जो खुदरा सामान जो लेते हैं उसको सुपरमार्केट भी बोल सकते हैं, शॉपिंग भी बोल सकते हैं, मॉल भी बोल सकते हैं, स्टोर भी बोल सकते हैं, ठीक है। मनोरंजन का अर्थ होता है दोस्तों सिनेमा हो गया, थिएटर हो गया, संगीत हो गया, कार्यक्रम हो गया, खेल हो गया, आयोजन हो गया, ठीक है। शिक्षा का अर्थ हो गया दोस्तों कॉलेज हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है। आप लोगों ने आई हो प्राथमिक क्रिया समझ लिया, द्वितीय क्रिया भी समझ लिया होगा और तृतीय क्रिया भी समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर जीडीपी का बात किया जाए तो प्राथमिक क्रिया में 15 से 20% जीडीपी लगता है, ठीक है। और द्वितीय क्रिया में जो है वो 20 से 25% जीडीपी लगता है, ठीक है। और अगर तृतीय क्रिया का हम लोग बात करें यहाँ पे तो यहाँ 60 से 65% जीडीपी लगता है, ठीक है। जीडीपी का अर्थ होता है दोस्तों टैक्स हुआ, ठीक ना। एक प्रकार का इसमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रिया में 15 से 20%, 20 से 25 और 60 से 65% जीडीपी लगता है, ठीक है। आगे बोलता है इसमें कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, फसलों, फलों, सब्जियां, फूल इत्यादि। यानी कि कृषि जो दोस्तों एक प्राथमिक क्रिया के क्षेत्र में आता है जिसमें कि विभिन्न प्रकार का फसलों और सब्जियां उगाई जाती है, ठीक है। बोलता है दोस्तों विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर ही निर्भर करती है। कहने का इसका अर्थ है दोस्तों पूरा विश्व में 50% लोग हैं जो कि कृषि पर ही आधारित उसका जीवन है और भारत जो है वो विश्व का 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। यानी कि भारत का अगर हम लोग देखें 100% में से भारत जो है वो 2/3 जनसंख्या जो है वो कृषि पर ही आधारित है, ठीक है दोस्तों। फसल उगाने हेतु कारक, जैसे कि दोस्तों फसल उगाने हेतु निम्नलिखित कारक होते हैं, जैसे कि इसमें हो गया अनुकूल जलास्तरीय, यानी कि अनुकूल जलाकृति हो गया, मृदा हो गया, जलवायु, यानी कि ये जो 3 जो कारक हो गया ये हो गया फसल उगाने का विभिन्न प्रकार का कारण होगा। पहला दोस्तों कि अनुकूल अगर स्थलाकृति रहेगा तो वहाँ पे फसल अच्छा उगेगा, मिट्टी अगर रहेगा वहाँ पे तो उसका पैदावार अच्छा होगा, अगर वहाँ का जलवायु रहेगा, समय समय पर वर्षा होगा तो फसल जो पैदावार होगा वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला हम लोग का हो जाता है कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एगर या एग्री जिसका अर्थ मृदा और कल्चर जिसका अर्थ कृषि से करने से हुई है। कहने का इसका दोस्तों है कि एग्रीकल्चर का अर्थ हो गया, एग्री का अर्थ होता है दोस्तों मृदा और कल्चर का अर्थ है कृषि, यानी कि मृदा से जो कृषि का निर्माण करता है उसे ही हम लोग एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों है जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है उसे भूमिगत कृषि कहते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है दोस्तों कि जिस भूमि पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोग एक भूमि है, ठीक है, इस पे अगर आप लोग कोई फसल उगाइएगा तो हम लोग का क्या कृषिगत भूमि कहलाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक हो जाता है, ये एक खुद टॉपिक होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का दोस्तों अर्थ है कृषि, ठीक है। कहता है कि मृदा की जुताई, फसलों की उगाई और पशुपालन का विज्ञान एवं कला इसे खेती भी कहते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों आ जाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का अर्थ होता है दोस्तों रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन या कृषि की आय में पूरक हो सकता है। भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन है। यानी कि सेरीकल्चर किसको पता है दोस्तों, रेशम के कीटों को जो उगाता है उसको हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर क्या हुआ, मृदा से जुताई फसलों को उगाना एग्रीकल्चर कहलाता है। और रेशम उत्पादन में जो है भारत दूसरे स्थान पर आता है, ठीक है। अगला दोस्तों टॉपिक होता है हम लोग का छोटा सा कि पेरीकल्चर किसे कहते हैं। पेरीकल्चर दोस्तों वो मछली पालन से संबंधित है। इसमें क्या होता है विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखर में मछली को पालते हैं। मछली को दोस्तों हम लोग मत्स्य बोलते हैं, मत्स्य पालन भी बोलते हैं, ठीक है। अगला हो जाता है दोस्तों यहाँ बीटी कल्चर। बीटी कल्चर का अर्थ होता है दोस्तों
इसमें द्राक्ष कृषि आती है, ठीक है। विटीकल्चर का दोस्तों अर्थ होता है अंगूरों की खेती, यानी कि अंगूरों की खेती जहाँ पे होती है उसे हम लोग विटीकल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला होता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का दोस्तों उद्योग कृषि भी कहते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है कि वाणिज्य के लिए सब्जियां, फूल और फलों का उगाना होता है, ठीक है। अगला होता है एपीकल्चर। एपीकल्चर का दोस्तों अर्थ है मधु पालन या मधुमक्खी का पालन। हम लोग मधुमक्खी को पालते हैं, उसका शहद वगैरह खाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का हो जाता है कृषि तंत्र, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग कृषि तंत्र आखिर क्या होता है। कृषि या खेती को एक प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। महत्वपूर्ण इनपुट बीज, उर्वरक, मशीनी और श्रम है। इसमें शामिल कुछ कार्यों में जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई शामिल है, ठीक है। सिस्टम के आउटपुट में फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन शामिल है। इसका कहने का अर्थ है दोस्तों कि कृषि जो है एक महत्वपूर्ण इनपुट बीज को क्या कहते हैं, उर्वरक की मशीन के द्वारा उगाई जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार की जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई होती है, ठीक है। और क्या होता है कि सिस्टम के आउटपुट, जब हम लोग कोई भी आउटपुट देते हैं तो वहाँ पे कुटपुर उत्पादन होता है, यानी कि हम लोग बीज बोते हैं तो उससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार का फसल उगता है, ठीक है। इसी में जो हम दोस्तों कृषि के तंत्र में क्या होता है, एक होता है जैविक कृषि, ठीक है। आइए देखते हैं जैविक कृषि किसे कहते हैं। कहता है कि इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतर नहीं किया जाता है। कहने का इसका दोस्त अर्थ हुआ कि जैविक कृषि में क्या होता है कि फसलों को एक जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है इसमें, और किसी भी अन्य पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता है, कोई भी आनुवंशिक रूपांतर का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिससे क्या होता है कि फसल का जो पैदावार होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला दोस्तों देखिए कृषिगत भूमि की पद्धति। यहाँ क्या है, निवेशन दिया है, प्रक्रम दिया है, निर्गत दिया गया है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों मशीनीकरण है, बीज है, रासायनिक जुताई, बुआई और छिड़काव हो रहा है, ये फसल है, ये व्यक्ति है, ठीक है, जो कि अपना खेत में विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों है कि भौतिक एवं मानवीय कारक में आखिर देखते हैं कौन कौन है। ये दोस्तों देखिए ये हो गया मानव के द्वारा बनाया गया, ठीक है। देखिए मशीनीकरण निवेश हो गया, इसमें हो गया भंडारण हो गया, श्रम हो गया और मशीनीकरण हो गया। प्राकृतिक निवेश में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश होता है, तापमान होता है, मृदा होता है, ढाल होता है और वर्षा। ये सब क्या होता है कि विभिन्न प्रकार का कारक है जो कि फसल के पैदावार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आता है कृषि के प्रकार आ जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि आखिर कृषि का प्रकार क्या है। कहता है कि भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि मुख्य रूप से दो प्रकारों में यानी वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। पहला हो जाता है इसमें दोस्तों निर्वाह कृषि हो जाता है और दूसरा जो होता है वाणिज्यिक कृषि हो जाता है, ठीक है। यानी कि भौगोलिक दशाओं की मांग को रखते हुए श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है। एक निर्वाह कृषि हो गया, दूसरा हो गया वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। निर्वाह कृषि आइए देखते हैं किसे कहते हैं। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। यानी कि निर्वाह कृषि क्या होता है, वो खुद में से कि मान के रखिए कि आपके पास एक 5 हेक्टेयर भूमि है, ठीक है। आप ही यहाँ फसल बोएंगे और आप ही का परिवार खुद खाएगा, वो क्या होगा, निर्वाह कृषि हो गया, ठीक है। देखिए दोस्तों निर्वाह कृषि को दो प्रकारों में बांटा जाता है। पहला हो जाता है इसमें प्रकार की गहन निर्वाह कृषि हो जाता है और दूसरा हो जाता है कि आदिम निर्वाह कृषि, ठीक है। आइए देखते हैं गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है कि एक छोटे भूखंड पर साधारण हजारों और अधिक श्रम से होती है, ठीक है। इसमें क्या क्या उगाई जाती है, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, दलहन हो गया, तिलहन हो गया, चावल मुख्य रूप से इसमें उगाई जाती है, ठीक है। आगे बोलता है इसमें कि एक वर्ष में एक से अधिक पौधे उगाई जा सकती है। यानी कि इसमें दोस्तों गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है कि एक वर्ष में विभिन्न प्रकार के फसल उसमें उगा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसमें अर्थ ये हुआ कि दक्षिणी पूर्व एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसून प्रदेशों में प्रचलित है। ये कृषि दोस्तों दक्षिणी हो गया, दक्षिणी पूर्व एशिया हो गया, सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों में बहुत सारा ये प्रचलित क्षेत्र है, ठीक है।
दूसरा टॉपिक हम लोग आ जाता है कि आदिम कृषि हो जाता है, ठीक है। आदिम कृषि क्या होता है दोस्तों, ये बहुत छोटी सी जगह में होती है, यानी कि अगर आप लोग इतना छोटा जगह रहिएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि आदिम कृषि हो जाएगा। कहने का जमीन का टुकड़ा, इससे भी छोटा भाग अगर आप लोग लिखिएगा तो क्या होगा, एक जमीन का टुकड़ा हो गया, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसे दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। यानी कि आदिम कृषि को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला हो गया स्थानांतरित कृषि हो गया, और दूसरा इसमें हो गया चलवासी कृषि, ठीक है। अब स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। मृदा को काट कर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। कहने का इसका अर्थ हुआ कि दोस्तों क्या होता है स्थानांतरित कृषि में, इसमें पहले क्या होता है, इस स्थान को केरोसिन छिड़क के जला दिया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार का क्या होता है, अनाज वगैरह उगाता है तो घास वगैरह सब जल जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें ये राख को ले लेता है, फिर किसी दूसरे स्थान पर इस राख को छिड़क दिया जाता है। वहाँ पे क्या होता है, राख से जो है फसल की जो पैदावार होती है दोस्तों वो बहुत अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, इस जगह पर जब फसल उग गया तो फिर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। ये अधिकतर दोस्तों मक्का, तलालू, आलू और कपास का किया जाता है, ठीक, कपासा में किया जाता है, ठीक है। इसमें कहता है कि दोस्तों इसे कतरन और गहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड में चला जाता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि एक बार अगर यहाँ पे आप लोग कृषि कर लीजिएगा, क्या होगा, यहाँ की उर्वरता शक्ति जो होती है, फसल की जो पैदावार शक्ति होती है वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है, और व्यक्ति क्या होता है कहीं और एक स्थान से दूसरे स्थान में कृषि करना चला जाता है। इसे यही के नजरअंदाज में रखते हुए इसे स्थानांतरित कृषि कहा गया है, ठीक है। अगला बोलता है कि इसे कतरन और गहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिणी पूर्व एशिया, उत्तर पूर्वी भारत, इन जगहों पे दोस्तों ये कृषि की जाती है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक हम लोग का क्या होता है। अगला है चलवासी कृषि, ठीक है। चलवासी पशुचारण, इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे या पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। यानी कहने का दोस्तों एक बार कतार बाय कतार, लाइन बाय लाइन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशियां या याक या बकरियां पालते हैं। बकरियों से क्या होता है, इनको प्राप्त दूध होता है, मांस होता है, ऊन होता है, खोल और अन्य उत्पादन इसमें उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। ये देखो दोस्तों चलवासी पशुओं का एक झुंड हो गया ऊंट का, ठीक है। ये झुंड हो गया ऊंट का, ठीक है। ये क्या होता है कि दोस्तों ये सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में होता है। इसमें मध्य एशिया, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में ये सब चलवासी कृषि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि प्रमुख क्षेत्र उत्तर अमेरिका, यूरोप एवं एशिया के चिसोत घास के मैदान में है। यह क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। यह क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। ये दो बार पॉइंट लिखा गया, सॉरी दोस्तों, ठीक है। केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। यानी क्या होता है दोस्तों कि चलवासी पशुचारण में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही फसल उगाई जाती है। हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग धान का खेती करते हैं, क्या होता है बगल में किसी चीज़ का भी खेती करने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि चलवासी कृषि पशुपालन में क्या होता है दोस्तों कि एक फसल उगाएं तो वहाँ पे दूसरा फसल हम लोग नहीं उगा सकते, ठीक है। आगे की स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है दोस्तों कि स्थानांतरित कृषि जो है वो विश्व में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि उत्तर पूर्वी भारत में क्या होता है, इसे झूमिंग के नाम से जाना जाता है, और मैक्सिको में जो है मिल्पा के नाम से जाना जाता है, और ब्राजील में दोस्तों इसको रोका के नाम से जानता है, रोका, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला टॉपिक आ जाता है वाणिज्यिक कृषि, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं कि आखिर वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि का अर्थ होता है दोस्तों फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों ये मूल रूप से हम लोग किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए ये कृषि का उपयोग हम लोग करते हैं।
अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि वाणिज्यिक कृषि में बहुत सारा जो कार्य होता है ये मशीनों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि वाणिज्यिक कृषि को तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है वाणिज्यिक अनाज कृषि, दूसरा हो जाता है मिश्रित कृषि और तीसरा क्या होता है इसमें रोपण कृषि हो जाता है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग अब एक एक करके तीनों टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। वाणिज्यिक कृषि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर मिश्रित कृषि के बारे में पढ़ेंगे, फिर रोपण कृषि के बारे में पढ़ेंगे। वाणिज्यिक कृषि में क्या कहता है कि अनाज कृषि में फैलने वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है, जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया। प्रमुख क्षेत्र उत्तर अमेरिका, यूरोप एवं एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान। यह क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। केवल एक ही फसल इसमें उगाई जाती है। वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है दोस्तों, इसमें भी क्या होता है मुख्य रूप से हम लोग का एक ही फसल उगाई जाती है, ठीक है। अगला दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हम लोग का मिश्रित कृषि। इसमें क्या होता है कि भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है मिश्रित कृषि में हम लोग जो भोजन खाते हैं उसके लिए फसल उगाई जाती है और पशु के लिए पशुपालन जो चारा होता है उसके लिए उगाई जाती है। ये मुख्य रूप से यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, अर्जेंटीना हो गया, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका हो गया, ठीक है। अगला टॉपिक है दोस्तों रोपण कृषि। इसमें क्या होता है हम लोग चाय हो गया, कहवा हो गया, काजू, रबर, केला, कपास की एक फसल उगाई जाती है। ये मुख्य रूप से बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों चाय हो गया, कहवा हो गया, काजू हो गया, रबर हो गया, इसमें बहुत सारा लागत हम लोग का लगता है। ये क्या होता है बृहद पैमाने पे उगाई जाती है। इसमें होता है क्या दोस्तों, रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये रोपण कृषि मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। अगला दोस्तों देखिए इसमें है कि इसमें क्या होता है कि मलेशिया में रबर उगाया जाता है और ब्राजील में कहवा और भारत और श्रीलंका में चाय उगाया जाता है, ठीक है। क्या होता है कि मलेशिया में दोस्तों रबर उगाया जाता है और ब्राजील में कहवा और भारत और श्रीलंका में दोस्तों इसमें चाय उगाई जाती है, ठीक है। ये होता है गन्ने की रोपण कृषि हो गया, ठीक है। और ये केले की रोपण कृषि हो गया, ठीक है। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग होता है मुख्य फसलें। फैसले लिखा है यहाँ फसलें होगा, ठीक है दोस्तों। मुख्य फसलें, ठीक है। इसमें मुख्य फसलें में पहला हम लोग का टॉपिक आ जाता है चावल आ जाता है, ठीक है दोस्तों। चावल जो है विश्व की मुख्य खाद्य फसल है, ठीक है। इसमें क्या होता है ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में मुख्य आहार है। ये जहाँ पे उष्ण कटिबंधीय हो गया, उपोष्ण कटिबंधीय हो गया, वहाँ का चावल जो है ये मुख्य आहार है, ठीक है। ये दोस्तों उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता वाले वर्षा क्षेत्र में उगाया जाता है। इसमें कौन कौन की मिट्टी लगी होती है, इसमें जलोढ़ मिट्टी जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, उसमें चावल उगाई जाती है। और चीन चावल उत्पादन आग्रह है। इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। कहने का दोस्तों इसका अर्थ कि चीन जो है सबसे पहला स्थान चावल उत्पादन में वो चीन आता है, उसके बाद हम लोग का भारत, फिर जापान, फिर श्रीलंका और मिस्र आते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हो जाता है हम लोग का कि अगला टॉपिक नहीं यानी कि यही पॉइंट, अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। यानी कि अनुकूल जलवायु दशाओं में क्या होता है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में वहाँ पे क्या होता है कि एक वर्ष में 2 से 3 फसल उगाई जाती है। कहीं कहीं पे क्या होता है दोस्तों, एक वर्ष में एक ही फसल उगाई जाती है। ये दोस्तों देखिए चावल की खेती हो रही है, यहाँ पे गेहूं का मत्स्य कतरन हो रहा है, ठीक है। आई होप आपने ये मशीन तो जरूर देखा होगा, बहुत सारे शहर में ये मशीन लग चुकी है, ठीक है। इसमें आगे है कि पॉइंट खरीफ फसलें जो कि वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। आइए हम लोग खरीफ फसल, रबी फसल क्या होता है और जायद फसल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। खरीफ फसल दोस्तों क्या होता है कि ये वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। इसमें बुआई कब होता है, इसको बोते हैं कब, जून जुलाई में इसको बोते हैं और कटाई अक्टूबर नवंबर में होता है। खरीफ फसलों में दोस्तों मुख्य रूप से धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन और कपास आते हैं, ठीक है। और रबी फसल में क्या होता है, ये शीत ऋतु में उगाए जाते हैं।
ये बुआई अक्टूबर नवंबर में होता है, कटाई इसका मार्च अप्रैल में हो जाता है। और इसमें मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों और अलसी उगाई जाती है, ठीक है। और जायद फसल जो दोस्तों, इसमें बुआई जो होता है रबी फसल की कटाई के बाद यानी कि अप्रैल में इसका बुआई होता है और कटाई जो होता है जून तक में इसकी कटाई हो जाती है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, खीरा, तारबूज और ककड़ी उगाई जाती है। ये दोस्तों आपके चैप्टर में दिया नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि आखिर कृषि के बारे में पढ़ा रहा हूँ तो क्यों ना रबी फसल क्या होता है, जायद फसल क्या होता है और खरीफ फसल क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बता दिया जाए, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक बार लाइक जरूर कर ले आप लोग, ठीक ना। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। बस चैप्टर थोड़ा सा ही बचा है, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा। और अपना कमेंट में एक राय जरूर बताएं कि आपको चैप्टर कैसा लग रहा है पढ़ने में, ठीक है। अगर कोई गलती हो रहा है दोस्तों तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है। अगर आपको वीडियो लग रहा है कि कुछ गलती पढ़ा रहे तो आवाज़ फंस फंस के आ रही, ठीक ना। चलिए दोस्तों, अब हमने चावल तो देख लिया, अब हम लोग देखते हैं गेहूँ के बारे में, ठीक है। गेहूँ जो दोस्तों, ये वर्तन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और सतत यानी कि कतरन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। यानी कि गेहूँ जो है ये मध्यम तापमान में होता है और जिसमें फसल की कटाई के बाद जब धूप तेज होती है तब गेहूँ की कटाई होती है। इसमें क्या होता है कि सुअपवाहित यानी कि अच्छी तरह से जल का विकास होना चाहिए। सुअपवाहित का अर्थ है दोस्तों कि अच्छी तरह से जल का विकास होना चाहिए। दोमट मृदा में होती है गेहूँ, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में क्या होता है, गेहूँ उगाई जाती है मुख्य रूप से, ठीक है दोस्तों। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है, यानी कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें कि क्या होता है, गेहूँ की खेती जो दोस्तों ये शीत ऋतु में भी उगाई जाती है, ठीक है। अगला नेक्स्ट फसल होता है मिलेट। मिलेट आप लोगों ने देखा है, कमेंट में बताइए। मिलेट जो है ये मोटे अनाज का कम उपजाऊ तथा बुआई मृदा है, ठीक है। यानी कि ये बलुआई मिट्टी में उगाई जाती है। कम वर्षा से उच्च मध्यम तथा पर्यावरण सूर्य है, ठीक है। लेकिन पर्याप्त सूर्य, इसमें क्या होता है मिलेट में दोस्तों, मुख्य रूप से बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागिल भारत में उगाई जाती है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ उगाई जाती है, ये हो गया नाइजीरिया हो गया, चीन हो गया, जायरन हो गया, उत्पादन यानी कि ये विभिन्न जगहों में ये उगाई जाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, मक्का आ जाता है, ठीक है। मक्का आप लोगों ने तो खाया होगा जरूर, ठीक है। मक्का दोस्तों ये क्या होता है, मध्यम तापमान में अधिक धूप में, मध्यम तापमान और अधिक वर्षा में होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मिट्टी यानी कि मिट्टी की जो उपजाऊ होता है, ये मृदा ये उपजाऊ मिट्टी में होता है। और इसमें क्या होता है कि उत्तर अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, चीन, रूस और भारत और मैक्सिको में ये उगाया जाता है मक्का। मक्का क्या होता है कि मक्का को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। मक्का को जो कि कॉर्न यानी कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। विश्व में इसकी रंग बिरंगी प्रजाति पाई जाती है, यानी कि मक्का जो है ये विश्व में अलग अलग प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है और अलग अलग रंग बिरंगा मक्का पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम होता है कपास, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, मक्का की फसल हो रही है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि कपास। कपास तो दोस्तों ये उच्च तापमान, हल्की वर्षा, लगभग 211 पारा रहित दिन, तेज चमकती धूप में जो दोस्तों कपास की खेती होती है। कपास मतलब यानी कि ऊन में दोस्तों, कपास यानी कि रुई की खेती होती है, ठीक है। ये कपास की खेती काली मृदा में होती है, ठीक है दोस्तों। ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ होती है, चीन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ब्राज़ील और मिस्र में ये कपास की खेती होती है, ठीक है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है, कपास से यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, ठीक है। अगला दोस्तों पटसन। पटसन का होता है सुनहरा रेशा, ठीक है दोस्तों। पटसन जो दोस्तों ये क्या होता है, जलोढ़ मृदा में उगाई जाती है और उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु में इसको उगाया जाता है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादन है कि भारत और बांग्लादेश में पटसन की खेती जो दोस्तों ये मुख्य मात्रा में और ज़्यादा मात्रा में की जाती है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्या होता है, चाय। चाय के बारे में तो हम लोग जानते करते हैं।
चाय जो दोस्तों ये बागानों में उगाए जाने वाली एक पेय फसल है, ठीक है, यानी कि एक पीने वाला पदार्थ है। कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्षागर समवितरीय उच्च तापमान, सुअपवाहित दोमट मृदा और मंड मृदा में इसको चाय की खेती उगाई जाती है, ठीक है दोस्तों। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, चाय की जो पत्ती होती है वो इतनी छोटी छोटी होती है, क्या होता है इसमें कि बहुत सारा मजदूरों की आवश्यकता होती है, ठीक ना। ये देखिए दोस्तों, चाय की खेती किस प्रकार की जाती है। यहाँ बीच में कुछ बॉल टाइप का टांग लिया है, यहाँ मजदूर ये विभिन्न प्रकार के पत्ती टांग रहे हैं, यहाँ से पुश कर रहे हैं, ठीक है। अगला दोस्तों क्या होता है, अगला कॉफी। आइए दोस्तों कॉफी देखते हैं कि कॉफी क्या है। कॉफी दोस्तों गर्म एवं आर्द्र जलवायु में उगाई जाती है, ठीक है। इसमें अगर सुअपवाहित की बात करें तो ये दोमट मृदा में उगाई जाती है कॉफी। और क्या होता है कि वृद्धि के लिए पर्याप्त, यानी कि वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है इसमें, ठीक है। ब्राजील कॉफी उपयोग का अग्रणीय यानी कि आगे चढ़ने वाला उत्पाद है, ठीक है। ब्राजील में उगाया, कोलंबिया एवं भारत में भी इसको कॉफी को उगाया जाता है, ठीक है, उच्च मात्रा में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कॉफी का फसल है, ये मुख्य रूप से यहाँ कॉफी की फसल उगाई जाती है, किस प्रकार की जाती है खेती, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आ जाता है इसमें कृषि का विकास आ जाता है, ठीक है। कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में की जाने वाली प्रयासों, इसमें क्या होता है दोस्तों, बोई गई क्षेत्र में विस्तार करके बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधा में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के उपयोग द्वारा कृषि का मशीनीकरण, कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाता है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि कहते हैं, ये गहन कृषि करते हैं। छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसल उगाई जाती है। बड़ी जोतों वाली वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। कहने का दोस्तों अर्थ हुआ कि कृषि का विकास आखिर किस प्रकार होगा। इसमें क्या होता है, पहले फसल को बोता है, फिर बोने वाली फसल की संख्या बढ़ा दी जाती है, यानी कि एक फसल यहाँ रोपा, फिर रोपते गया, क्या होता है खेती का शुरुआत यहीं से होते गया और विभिन्न क्षेत्रों में इसको फैला दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि सिंचाई की सुविधा में सुधार की जाती है। उसके बाद क्या होता है कि दोस्तों उर्वरकों और उच्च उपज देने वाली बीजों का भी प्रयोग होने लगा और कृषि का मशीनीकरण, विभिन्न प्रकार का मशीन आने लगा, मशीन से सिंचाई करने लगा। और क्या हुआ दोस्तों कि कृषि जो एक चरम लक्ष्य तक पहुंच गया ऐसे ही करते करते। और इसमें क्या होता है कि अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश का विस्तार हो गया गहन कृषि करते करते। छोटे जोतों पर क्या हुआ कि जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाने लगी, बड़ी जोतों के लिए वाणिज्यिक का फसल उगाया जाना। जब क्या होता है दोस्तों कि किसी देश में अगर बहुत सारा फसल का डिमांड होता है, क्या होता है कि और तरीका से टेक्नोलॉजी खोजने लगता है कि आखिर ये चीज़ को हम लोग किस माध्यम से करें ताकि आने वाली पीढ़ी को इस प्रकार का लाभ हो सके अच्छे तरीका से, ठीक ना। इसमें है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत अधिक है, ठीक है। एक पॉइंट दिया गया, ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखें। अब होता क्या है इसमें दोस्तों कि यहाँ पे कुछ कुछ और पॉइंट दिया गया है जो कि मैं स्लाइड में लाया हूँ नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाता। ये सिर्फ क्या था, एक पढ़ने के लिए था। होता क्या कि खेत में कि भारत में एक फॉर्म का आविष्कार होता है, ठीक है दोस्तों, मैं कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। होता क्या है इसमें कि खेत जोतने का विकास होता है, फिर क्या होता है कि हम लोग का विभिन्न प्रकार का पीड़कनाशक का छिड़काव हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फॉर्म है, भारत का खेती किस प्रकार है, ये सारे चीज क्या कहलाता है हम लोग का फॉर्म के माध्यम से होता है, ठीक ना। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या होगा, फॉर्म के माध्यम से हो गया। और देखिए दोस्तों, एक बार मैंने बोला था कि भारत का जितना 50% जनसंख्या वो कृषि पे आधारित है, ठीक ना। होता क्या कि दोस्तों ये
हम लोग एक मध्यम परिवार के लोगों में आते हैं और होता है क्या कि यहाँ विभिन्न प्रकार का लोग कृषि करते हैं, ठीक ना। इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा गया है, ठीक ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक भी कर लें, दोस्तों को शेयर भी कर दें, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो में कुछ गलत हो गया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बेझिझक हमको बता सकते हैं। अगर आपने क्लास 8 का ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दिया है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास जो होगा इसका क्वेश्चन आंसर मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है दोस्तों। आपको क्लास 3 जो हो इसका क्वेश्चन आंसर मैं लेकर के आऊँगा अगला टॉपिक में, ठीक है। चलिए बने रहें, तब तक मिलते हैं, बाय।